आप सब बढ़िया होंगे आई गेस। हाँ जी, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है या जो आपका यूनिट है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन बिजनेस मैथमेटिक्स। एक बात बहुत बहुत ध्यान से समझिए बच्चा, आपका पेपर क्या है, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स। आपका पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स, यानी कि आपके में जो मैथ्स आती है सारी की सारी वो वाली मैथ्स आती है जो बिजनेस से रिलेट करती है। लाइक पूरा का पूरा पेपर अगर मैं बात करूं स्पेशली फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स, आपके पेपर में आप अपना 10 ईयर उठा के देख सकते हैं, 10 या 20 सालों से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है तो वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस का ही है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर देखा गया है कि वो थ्योरी मतलब लाइक प्रैक्टिकल जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है वो भी हो सकते हैं एंड एप्लीकेशन भी हो सकता है। लाइक देखा गया है दो पार्ट्स हैं, एक आपका थ्योरी है, एक आपका जो है वो मैथमेटिकल है। कई बारी चॉइस होती है, कई बारी कंपल्शन होता है, तो उनके में दोनों रहेंगे। लेकिन उनके में भी मैं कहूँ दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी में भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है या ज्यादा जो आपके एग्जाम्स में देखा गया जो आता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका एप्लीकेशंस। एंड बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके में तो आ ही सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस रही हैं, आपके में तो मैथमेटिकल नहीं आ रहा। मैंने आपको जितना मैथमेटिकल कराया है बच्चा, आपको सिर्फ उतना मैथमेटिकल करना है। कितना मैथमेटिकल मैंने आपको कराया, राइट? मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन में सम 7 फॉर्मूलाज करवाए कि डिफरेंशिएशन के समथिंग कुछ 7 फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं। फिर मैंने डिफरेंशिएशन में आपको उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चेन रूल, इन सब के बारे में आपके साथ डील आउट किया था। एक पूरी बेसिक डिफरेंशिएशन की क्लास मैंने आपको यहाँ पर ली थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले जाइए वो वाली क्लास लीजिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं आता तब तक तो बच्चा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो बेसिक के बाद मैंने आपकी सेकेंड क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको एक सिंगल टॉपिक कराया था। टॉपिक का नाम क्या था, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी तक जो हमने किया है लाइक डिफरेंशिएशन के बेसिक एंड मैक्सिमा मिनिमा, देखा गया इंडिविजुअल इनका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता। लाइक आप कहो कि सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा निकालने का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला। आपको जो पेपर में क्वेश्चन मिलेगा वो एप्लीकेशन पे होगा। आज जो मैं टॉपिक करने जा रही हूँ इट्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये टॉपिक की मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी बीकॉम प्रोग्राम के बारे में। बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैं कहूं तो मैंने इतने साल में, आप अपने पेपर्स भी देख सकते हैं कि बीकॉम प्रोग्राम में आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका डायरेक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। मैंने बोला इन द बीकॉम प्रोग्राम आज का टॉपिक उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में हो सकता है, इसके चांसेस काफी ज्यादा, इट्स 90%। ठीक है, अब ऑनर्स वाले परेशान ना हो कि मैम ये प्रोग्राम के लिए आपने बोला, ऑनर्स वालों के लिए भी ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों? हाँ मैं मानती हूँ आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आने के चांसेस नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें ये पूरा टॉपिक यूज होने वाला है। तो शॉर्ट स्टोरी क्या है, प्रोग्राम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये ऑनर्स के लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम को ये वाला टॉपिक जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, ऑनर्स में ये टॉपिक जो है वो यूज होगा। ठीक है, तो आप दोनों का ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। इस टॉपिक को समझो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं फिर बता दूं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी, आपको कुछ इसके अंदर ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, यानी कि बिजनेस में मैथ्स कैसे यूज होती है। मेरा मोटिव क्या है कि बिजनेस में मैथ्स कैसे यूज होती है। तो बिजनेस में बेटा मैथ्स यूज होती है हमारी इको की टर्म्स में, तो हम अपनी मैथ्स को पूरा इको के साथ ले जाएंगे। अब हाँ, एक बहुत बड़ी दिक्कत, मैम यार इको तो आती ही नहीं, या इको तो हालत टाइट है, आप तो मैथ्स भी खराब कराओगे। देखो बच्चा मैं बता दूं, मैं तो भाई मानती हूँ 11th-12th कॉमर्स बैकग्राउंड हूँ, लेकिन उसके अलावा तो मैंने बीएससी एमएससी किया है इन द मैथमेटिक्स, तो इको की टर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं हमेशा इन्हें जुगाड़ की तरह करना चाहती हूँ। जुगाड़ इन द सेंस कि टॉपिक क्या है, उसको कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो इन्हें मैथमेटिकल टर्म्स में रहो। इको में जाओगे तो पता चला नहीं इको आई ना मैथ्स आई। ठीक है, तो मैथमेटिकल टर्म्स में चलते हैं। क्या
टोटल कॉस्ट क्या होता है, सब जानते हैं टोटल कॉस्ट क्या होता है भाई, पीको के थोड़े बहुत टर्म्स तो पढ़ी हैं। टोटल कॉस्ट होता है मेरा, राइट, इट्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट। हमारा टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट मेरा होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये तो सबको पता है जी, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, राइट, वेरिएबल कॉस्ट होती है जो हमारी अकॉर्डिंग टू यूनिट्स जो है वो चेंज होती जाती है। एंड फिक्स कॉस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, जो मुझे मिनिमम पे करना ही करना है, मैं कोई भी कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर करूं चाहे नहीं करूं, वो तो मुझे पे करना ही करना है। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ, मुझे एक टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर जो x है दैट विल बी नोन एज अ आउटपुट, और वी कैन से दैट कैन बी नोन एज अ आउटपुट, और वी कैन से इट्स क्वांटिटी। यहाँ पर जो मेरा x है वो किसकी तरह ट्रीट होगा, वो हमेशा क्वांटिटी की तरह, या फिर मैं कहूँ कि आउटपुट की तरह ही ट्रीट होगा। आपका जो x है वो किसकी तरह ट्रीट होगा, क्वांटिटी की तरह, या फिर आप हमेशा उसे आउटपुट की तरह ट्रीट करेंगे। अब वन ऑफ द मेजर थिंग, अगर मुझे कहीं टोटल कॉस्ट फंक्शन दी गई है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो बेबी जितनी भी टर्म्स में x इन्वॉल्व है, जितनी भी टर्म्स में x इन्वॉल्व है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। एंड जितनी भी टर्म में कांस्टेंट इन्वॉल्व है, इन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ जितनी भी टर्म्स में x इन्वॉल्व है उन्हें मैं क्या कहती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी टर्म्स में नॉर्मल नंबर इन्वॉल्व है उससे मैं क्या कहती हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है ये बात, समझ आई मेरी बात, सिंपल सी बात किया है मैंने बच्चा। अगर मुझे कहीं टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, उसे देख के मुझे ये पता करना हो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है एंड फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, ये आप पता कर सकते हैं, राइट। जितनी भी टर्म्स में एक्स इन्वॉल्व है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती है, जितने भी मेरे कांस्टेंट नंबर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैं बात करना चाह रही हूँ अपनी नेक्स्ट टर्म, that will be known as a marginal cost। हाँ जी, क्या होता है बेबी मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट, क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट, लाइक हाँ बिल्कुल एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट। हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट, इसके बहुत अलग अलग नाम है, इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ टीसीबी कहते हैं, लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, अलग अलग इसके नाम है। अब मैं आपको एक प्यारी सी चीज बताना चाहती हूँ, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हमारा क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं डिफरेंशिएशन को, बट इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स हम ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाएंगे, तो रेट ऑफ चेंज का ही लिखा है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो क्या कहना चाह रहा है ये, सिंपल स्टोरी में ये कहना चाह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव, टोटल कॉस्ट का, राइट। बिल्कुल बढ़िया, हमारा एक सिंपल सी बात है कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, यानी कि मैं कहूं टोटल कॉस्ट के डेरिवेटिव को जो है क्या कह देते हैं हम, मार्जिनल कॉस्ट। कोई दिक्कत किसी को, टोटल कॉस्ट के डेरिवेटिव कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। कोई दिक्कत। अब इसी में मैं अगली टर्म पर आना चाहूंगी, नेक्स्ट टर्म विल बी नोन एज एवरेज कॉस्ट। अगली टर्म मेरी क्या है, जिसे मैं क्या कहती हूँ, एवरेज कॉस्ट। अब ये एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, क्या होती है भाई एवरेज कॉस्ट, राइट, दैट इज टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज नोन एज अ एवरेज कॉस्ट। बेसिक डेफिनेशन यही होती है। अब टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालना कैसे सीखा है भाई, बढ़िया, AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय आउटपुट, यही होता है ना मेरा एवरेज निकालने का तरीका। और आउटपुट क्या है बेबी यहाँ पर, X।
यानी कि टीसी डिवाइडेड बाय एक्स इज नोन एज द एसी। समझ आया बच्चा? मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ बात बताई है। क्या बात बताई है कि जो मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है? टोटल कॉस्ट फंक्शन इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जिन टर्म्स में एक्स इन्वॉल्व है उन्हें मैं वेरिएबल कॉस्ट कहती हूँ। एग्जैक्टली नंबर जो है उसे मैं फिक्स्ड कॉस्ट कहती हूँ। ठीक जा रही हूँ? देन सेम लाइंस पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है उसकी अलग अलग डिफाइन होती है। सिंपल निकालने का तरीका है टीसी का डेरिवेटिव कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल सी स्टोरी है, मार्जिनल निकालना है मतलब कि टोटल का क्या कर देंगे? डेरिवेटिव कर देंगे। बात क्लियर है? देन सेम लाइंस पर मैंने सीखा व्हाट अबाउट एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स यानी कि आउटपुट। यानी कि मुझे किसी का एवरेज निकालना है तो मुझे डिवाइडेड बाय एक्स करना है। किसी का मार्जिनल निकालना है तो उसका मुझे क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। बात समझ आई? अच्छा, एक सिंपल टर्म्स में मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय एमवीसी? मतलब हमारा एमवीसी का क्या मतलब है? मतलब मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट स्टोरी में मुझे वेरिएबल कॉस्ट का मार्जिनल निकालना है। मार्जिनल का मतलब मैंने आपको बताया क्या है? डेरिवेटिव। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। राइट बेबी, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ किसी भी टर्म के आगे मार्जिनल लगा है तो मुझे उसका डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है? और किसी के आगे भी अगर एवरेज लिखा है तो मुझे उसे डिवाइडेड बाय एक्स कर देना है। यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। एंड व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। सही जा रही हूँ? अच्छा, ये बताओ भाई ये कैसे निकलेगा? दैट इज MAC। क्या होगा MAC? राइट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। यानी कि जो आपने पहले एवरेज कॉस्ट निकाली है उस एवरेज कॉस्ट का क्या कर देंगे? डेरिवेटिव कर देंगे। सिंपल बात समझो बेबी, मार्जिनल बोल रहे हैं तो मुझे उसका बच्चा क्या करना है? डेरिवेटिव। देन व्हाट अबाउट AMC? यानी कि एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि जो आपने मार्जिनल कॉस्ट निकाली है, मार्जिनल कॉस्ट जो निकाली है उसे आपको डिवाइडेड बाय क्या कर देना है? एक्स। मैं फिर कहूंगी, मैं सिर्फ ये बात करने जा रही हूं कि अगर मुझे कहीं पर टोटल फंक्शन दे रखा है, किसी का भी शॉर्ट मतलब टोटल भी मत छोड़ो, मुझे किसी की भी टर्म के आगे मार्जिनल वर्ड लग गया है मतलब मुझे उसके बीच वाले टर्म का डेरिवेटिव कर देना है। अगर किसी के भी आगे एवरेज लग गया है तो मुझे उस टर्म को डिवाइडेड बाय एक्स कर देना है। ये बात क्लियर है? समझ आया? पक्का? अब इसके हम 2 से 3 क्वेश्चंस करवाती हूँ, मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उसे देखो, उसे समझो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी वो आप कंप्लीट कीजिए। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन कहना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, अब हमारा जो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? इफ अ मैन्युफैक्चरिंग टोटल कॉस्ट इज कॉस्ट फंक्शन 0.1 x square plus 3, find the average cost function. Second part is marginal cost function and then the marginal cost when 4 units are produced. हमें ये सारी चीजें निकालनी है। चलिए अब हम इसे निकालना सीखते हैं। जरा मुझे बताइए कि कैसे निकालते हैं। मुझे क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, मुझे बोला जा रहा है बेबी एवरेज कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? क्या सीखा हुआ है? राइट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है? एवरेज कॉस्ट। सो टीसी डिवाइडेड बाय एक्स यानी कि 0.1 x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में x। अपॉन में x करेंगे, इसका मतलब दोनों को हमने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। दोनों के नीचे अलग अलग x ले गए तो हमारा आंसर है 0.1 x प्लस में 3 अपॉन में x।
समझ आया बच्चा? नॉर्मल है, मुझे बस क्या करना है, अगर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है तो मुझे टोटल कॉस्ट का मतलब डिवाइडेड बाय एक्स करना है। तो मैंने डिवाइडेड बाय एक्स किया, स्प्लिट किया, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। सही जा रही हूँ? देन मेरा अगला पार्ट क्या है, मुझे क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट? राइट, टीसी जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं, उससे मुझे क्या मिल जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0.1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बढ़िया। 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सो योर फाइनल आंसर इज 0.2x। तो आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 0.2x। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? मेरे ख्याल से काफी इजी है, कुछ भी नहीं था। एंड व्हाट, MC at x इज इक्वल टू 4। सिंपल, जो भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट है उसमें x की जगह मुझे क्या डाल देना है, 4। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या था, दिस, x की जगह क्या डाल दिया, 4। आंसर समझ आया बच्चा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सिंपल सी बेबी बात समझिए, बस मैंने इतना सीखा, एवरेज है तो डिवाइडेड बाय एक्स, मार्जिनल है तो उसका डेरिवेटिव। ठीक जा रही हूँ? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ द फर्म इज CX is equal to 1500 plus 30x plus x square, where x is the output determined. Find the average cost. Second is marginal cost. Marginal cost when 20 units are produced and actual cost of producing 21st unit. यहाँ पे बाकी 3 पार्ट्स तो ठीक है, 4th पार्ट मेरे लिए समथिंग अलग आ गया। चलो देखते हैं उसे क्या करेंगे। पहला पार्ट, चलिए मुझे खुद से आंसर निकाल के ट्राई करके बताइए क्या आएगा। मुझे टोटल कॉस्ट दे रखा है, एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एवरेज कॉस्ट होगी टीसी डिवाइडेड बाय एक्स, यानी कि 1500 अपॉन में एक्स प्लस 30x अपॉन में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो मैंने इन्हें सिंप्लीफाई किया। व्हाट अबाउट एवरेज कॉस्ट इज 1500x प्लस में 30 प्लस में एक्स। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो मेरा एवरेज कॉस्ट क्या है बच्चा, मेरा जरूरी नहीं आप देखिए, आप मेरा देखे बिना खुद सॉल्व कीजिए और मुझे चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर ठीक कर रहा है। अब मेरा मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका, राइट, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव। तो 1500 का डेरिवेटिव 0, 30 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। So your final answer is 20x प्लस में 30। सही जा रही हूँ बच्चा? प्लीज बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ, मुझे कोई भी फंक्शन दे रखा हो, मार्जिनल निकालना है तो डेरिवेटिव, एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय एक्स। एंड व्हाट अबाउट इट, एक्स इज इक्वल टू 20, राइट। एमसी में जहां पर भी एक्स है उसकी जगह हम क्या डाल देंगे, 20। तो जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 into 20 is 40 plus 30, आंसर इज 70। यहां तक कोई दिक्कत? अब हाँ, ये पॉइंट मेरे लिए नहीं है मैम, ये क्या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट। प्लीज बेबी बात समझो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट का मतलब क्या है कि जो आपने एग्जैक्टली 21st नंबर की यूनिट खरीदी है वो कितनी की है। अब मैम क्या करते हैं, टीसी इज इक्वल टू 21 निकाल लेते हैं। नहीं बच्चा, अगर आप टोटल कॉस्ट ऑफ 21 यूनिट की बात कर रहे हो तो उसका मतलब आपको मिल रहा है टोटल 21 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, कि आपने जब 21 टर्म खरीदी तो वो कॉस्ट उनकी कितनी थी। लेकिन मुझे तो एग्जैक्टली जो 21st नंबर की टर्म है उसकी बताना है। जैसे मैं बोलूं कि आप जब खरीद रहे हो, आपने ऑलरेडी 1000 रुपए की शॉपिंग कर ली है, आपने जैसी एक और आइटम खरीदी तो मेरी शॉपिंग 1100 की हो गई। तो ये मेरा क्या क्लियर कट हुआ कि जो मैंने अब परचेज किया है वो 1000 रुपीज का है। ठीक है, तो मैं भी यही कर रही हूँ, मैं टोटल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट निकालूंगी, टोटल कॉस्ट ऑफ 20th यूनिट निकालूंगी। जितने पैसे मेरे 21 में बड़े हैं 20 से, वो मेरा क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। सही जा रही हूँ? मैं क्या करूंगी, पहले 21 टर्म्स के यूनिट निकालूंगी, 20 टर्म की वैल्यू निकालूंगी, दोनों का डिफरेंस करके चेक कर लूंगी। जितने रुपए मेरे बड़े हैं उतने बड़े हुए रुपए जो है वो मेरा क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, बढ़िया, पक्का। चलिए अब इसको देखते हैं क्या होगा। मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ 21 यूनिट की वैल्यू, एक्स की जगह क्या डालेंगे, 21,
कैलकुलेट करके चेक करिए क्या आ रहा है मुझे। कैलकुलेट कीजिए, आपको तो कैलकुलेटर अलाउड है बेबी। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके बताइए मुझे क्या आ रहा है। ये आ रहा है मेरा 2571 एंड इट्स 2500, यानी कि जो मैंने 21st यूनिट बाय करी है वो कितने रुपए की है? 71 रुपीज की है। बात समझ आई मेरी? पक्का? शॉर्ट इन दोनों एग्जाम्पल्स में। अब इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, फटाफट मुझे अभी करके दिखाइए। इसमें देखते हैं आपके कितने पार्ट्स आप कर पाओगे और कितने आपके नहीं होंगे। फटाफट ट्राई कीजिए, करके दिखाइए। हाँ जी बच्चा, आप बताइए एवरेज कॉस्ट कितना आया आपका? 0.005x स्क्वायर माइनस 0.02x माइनस 30 प्लस 5000x, यही आएगा। आप चेक कर सकते हैं बच्चा फाइनल आंसर्स अपने। MAC का मतलब क्या है? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, यानी कि जो आपने एवरेज कॉस्ट निकाली है, आपको उस एवरेज कॉस्ट का क्या करना है? डिवाइड, उसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? जो भी आपने वैल्यू निकाली है, आपको उसका क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। हाँ जी, चारों की चारों वैल्यूज निकाली? पक्का? हाँ जी, आप चेक कर सकते हैं बेबी। आपका एवरेज कॉस्ट क्या आ रहा है? एवरेज कॉस्ट आ रहा है TC डिवाइडेड बाय X। ये तो मेरे ख्याल से अब क्लियर होना चाहिए था। MAC का मतलब क्या है? ये जो आपने एवरेज कॉस्ट निकाली है, इस एवरेज कॉस्ट का आपने क्या कर दिया? डेरिवेटिव कर दिया, तो आपको MAC मिल गया। देन MC का मतलब बिल्कुल क्लियर है, TC का डेरिवेटिव किया तो आपको क्या मिल गया? MC। रेट ऑफ चेंज ऑफ MC, यानी कि जो MC निकाला है उसका दोबारा डेरिवेटिव। राइट, इसमें दो बार ही डेरिवेटिव करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे को इस 5th पॉइंट में बहुत दिक्कत आती है। MVC इज इक्वल टू ABC। अब पहली बात तो मुझे बताओ भैया VC कौन है? राइट, जितनी भी टर्म्स में X इन्वॉल्व है, ये वाली टर्म्स को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताइए व्हाट अबाउट MVC? MVC मतलब वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव। क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव? दिस माइनस 0.04x माइनस 30। क्लियर है? एंड व्हाट अबाउट AVC? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x। इसको मैंने डिवाइडेड बाय x किया तो ये आ गया दिस 0.02x माइनस 30। अब मुझे बेबी बस इन्हें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई किया तो पहले तो ये 30 से मैंने 30 कैंसिल आउट कर दिए। ये सारी की सारी टर्म्स में इधर ले गई हूँ। जस्ट अ बेसिक कैलकुलेशन कि ये प्लस की टर्म थी, दूसरी तरफ आके क्या हो गई? माइनस, और अगर उधर माइनस की है तो इधर आके क्या हो जाएगी? प्लस। ये बेसिक डेरिवेटिव तो आपको मालूम ही होगा। 15 में से 5 गए, 0.01x स्क्वायर। अब बेबी किसी को नहीं आती तो मैं आपको बता दूं, आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 0 होगी, x की वैल्यू या तो 2। क्वेश्चन में आपको यही बोल रहा था व्हाट आउटपुट, ऐसे कौन से आउटपुट होंगे जिन आउटपुट पे आपकी x की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू जब 0 होगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, x इज इक्वल टू 2 होगा तब भी ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई। क्लियर है?
मुझे लग रहा है कि इसके साथ आपको जो कॉस्ट फंक्शन है वो क्लियर होगा। कॉस्ट फंक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसके मैं कुछ आपको ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप ऐसे 5 to 6 क्वेश्चंस कर लीजिए। ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉस्ट फंक्शन बिल्कुल क्लियर है। मैं दोबारा बोल दूं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से आ सकता है, आप देख भी चुके होंगे, मैंने क्वेश्चन के नीचे मेंशन भी किया है कि कब कब कौन से साल में आ चुका है। एंड ऑनर्स वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज होगी। क्लियर है? प्लीज ये टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सब मुझे काम आने वाला है। ठीक है? टेक केयर, बाय।